कांग्रेस का मेल किसका बिगाड़ेगा खेल। एक तरफ जहां बीजेपी के राष्ट्रीय नेता आए दिन बंगाल का दौरा करने में लगे हैं, दूसरी तरफ टीएमसी भी बीजेपी को जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इस बीच कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी ने भी अगले विधानसभा में अपने गठबंधन का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने गुरुवार को ट्विटर पर लिखा कि इस गठबंधन के लिए कांग्रेस के आला कमान ने मंजूरी दे दी है। यानी पश्चिम बंगाल में आने वाले विधानसभा चुनाव में अब मुकाबला त्रिकोणीय होने जा रहा है। टीएमसी बीजेपी और लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन के बीच। ऐसा नहीं कि लेफ्ट और कांग्रेस पश्चिम बंगाल में पहली बार साथ आए हों। इससे पहले 2016 का विधानसभा चुनाव भी दोनों पार्टियों ने साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में वो अलग हो गए थे। अब 2021 विधानसभा चुनाव में वो एक बार फिर से साथ आ रहे हैं। इसलिए दोनों पार्टियों के मिलन बिछो मिलन की राजनीति और रणनीति दोनों को समझना जरूरी है। साल 2011 में जब से तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई है, उसके पहले तक पश्चिम बंगाल को लेफ्ट पार्टी का गढ़ माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे उनकी साख ऐसी घटी कि विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी भी नहीं रह पाई। आज नौबत अस्तित्व बचाने तक पहुंच गई है। पश्चिम बंगाल की राजनीति पर पकड़ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार जयंतो घोषाल कहते हैं, बंगाल में फिलहाल कांग्रेस और लेफ्ट मुख्य विपक्षी दल है। ममता बनर्जी सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रही हैं। अगर उनके साथ मिलकर गठबंधन करते तो शायद कांग्रेस और लेफ्ट का राजनीतिक अस्तित्व बिल्कुल ही खत्म हो जाता। यही वजह है कि दोनों पार्टियों ने तृणमूल को चुनौती देने के लिए एक होना सही समझा। वो आगे कहते हैं, इस गठबंधन के सामने लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उनके लिए बीजेपी सबसे बड़ी चुनौती है या फिर तृणमूल कांग्रेस गठबंधन को इस बारे में तय करना होगा। फिलहाल गठबंधन दोनों पार्टियों से ही समान दूरी बनाकर चलने की रणनीति पर काम कर रहा है, लेकिन उनकी इस रणनीति से तृणमूल को नुकसान होगा या फिर बीजेपी को, ये अभी कह पाना मुश्किल है। जयंतो घोषाल कहते हैं, बीजेपी का हिंदू वोट है और कांग्रेस भी है। उसी तरह से तृणमूल कांग्रेस के पास भी मुस्लिम वोट, लेफ्ट के पास भी मुस्लिम वोटर हैं। ये गठबंधन दूसरी पार्टी के वोट काटेंगे या फिर अपने अस्तित्व को बचाने में कामयाब हो पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। राज्य में बीजेपी की बढ़त ने मुकाबले और दिलचस्प बना दिए। दरअसल पिछले 5 सालों से पश्चिम बंगाल में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदले हैं। साल 2016 के विधानसभा चुनाव में कुल 293 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस 211 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। कांग्रेस को 44 सीटें, लेफ्ट को 32 सीटें और बीजेपी को 3 सीटों पर जीत मिली थी। वोट शेयर की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस को तकरीबन 45% वोट शेयर मिले थे। लेफ्ट के पास वोट शेयर 25% था, लेकिन सीटें कांग्रेस से कम थी। कांग्रेस के पास 12% के आसपास वोट शेयर था, लेकिन उसे लेफ्ट से ज्यादा सीटें मिली थी। बीजेपी का वोट शेयर तकरीबन 10% था। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में ये सारे समीकरण धरे के धरे रह गए। कुल 40 सीटों में से तृणमूल ने 22 सीटें जीती, बीजेपी ने 18 और कांग्रेस 2 पर सिमट गई। लेफ्ट का खाता भी नहीं खुल पाया। तृणमूल कांग्रेस को वोट शेयर 43% था, वहीं बीजेपी का 40%, यानी दोनों के बीच मात्र 3% वोट शेयर का अंतर रह गया था। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी का वोट शेयर 10% से नीचे आ गया। यही वजह है कि इस बार के बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हौसले बुलंद हैं और अमित शाह 200 प्लस सीट जीतने का नारा दे रहे हैं। चुनाव आंकड़ों का विश्लेषण करने वाले और सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी में प्रोफेसर संजय कुमार कहते हैं, अमूमन पार्टी का वोट शेयर विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बराबर नहीं रहता है। ये ज्यादातर
बराबर तब रहते हैं जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव 6 महीने के अंतराल में हो। विधानसभा चुनाव में वोटों का बंटवारा भी लोकसभा के चुनाव के मुकाबले कम होता है, इसलिए विधानसभा चुनाव में पार्टी के वोट प्रतिशत में गिरावट देखने को मिलता है। ऐसे में लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन का थोड़ा चिंतित होना लाजमी है। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार महुआ चटर्जी के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर बीजेपी को खुश होने की जरूरत नहीं है। 2019 में बीजेपी की जीत उनकी अकेले की नहीं थी, बल्कि लेफ्ट की मदद से उन्हें मिली थी, ऐसा महुआ का दावा है। इस बात को विस्तार से समझाते हुए वो कहती है, लेफ्ट के कार्यकर्ताओं में अकेले तृणमूल कांग्रेस का मुकाबला करने की क्षमता नहीं थी, इसलिए उन्होंने बीजेपी के सहारे ममता को सीमित करने की कोशिश की। अंदर खाने पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं का नारा था 19 में हाफ 21 में साफ, मतलब 2019 में चुनाव में ममता बनर्जी आधे पर सिमट जाएंगी और 21 में साफ हो जाएंगे। आधिकारिक तौर पर इस बात को किसी पार्टी ने कभी स्वीकार नहीं किया। महुआ ने 2019 में इस बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर भी छापी थी, जिसके बाद लेफ्ट पार्टी की तरफ से उनकी खबर का खंडन भी किया गया था। लेकिन आज लेफ्ट पार्टी का वही दांव उनके लिए उल्टा पड़ रहा है। आज पश्चिम बंगाल में लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन के सामने न सिर्फ ममता बनर्जी को हराने की चुनौती है, बल्कि बीजेपी से खुद को बचाने की मजबूरी भी है, ताकि कम से कम वो मुख्य विपक्षी पार्टी तो बने रहे। वो कहती है 2016 में लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन चुनाव के कुछ ही दिन पहले हुआ था। देरी की वजह से लेफ्ट के काडर में नीचे तक ये बात नहीं पहुंची थी। कांग्रेस को लेफ्ट का वोट तो मिला, लेकिन लेफ्ट को कांग्रेस का वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया था, इसलिए कांग्रेस की सीटें लेफ्ट से ज़्यादा आई थी। महुआ की माने तो बीजेपी के पास आज भी बंगाल में अपनी जमीनी ताकत उतनी नहीं है जितना बढ़ चढ़कर वो बताते हैं। बंगाल में लेफ्ट के पास अपना एक वोट बैंक पहले भी था और आज भी है। कांग्रेस भले ही कुछ एक जगह ही मजबूत हो, अगर सही से गठबंधन अपने कार्यकर्ताओं और वोट बैंक का इस्तेमाल करे तो उनका प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। उदाहरण के तौर पर महुआ कहती है कि किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस गठबंधन बंगाल में अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। बंगाल में 70% आबादी कृषि पर ही निर्भर करती है, तो क्या दिल्ली में पिछले 1 महीने से चल रहा किसानों का आंदोलन बंगाल चुनाव में मुद्दा बन सकता है? जयंतो घोषाल कहते हैं, कोई भी चुनाव किसी एक मुद्दे पर नहीं लड़ा जाता, बहुत सारे मुद्दे होते हैं। नए कृषि कानून उनमें से एक मुद्दा जरूर है। यहाँ एक बात जिस पर ध्यान देने की जरूरत है वो ये है कि चाहे तृणमूल कांग्रेस हो या फिर लेफ्ट, दोनों की पृष्ठभूमि में लैंड रिफॉर्म एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है।